तो आज की वीडियो अपनी होने वाली है पेरिकार्डियम के ऊपर। तो पेरिकार्डियम क्या होता है? तो पेरिकार्डियम एक फाइब्रोसीरस सैक होता है जो हार्ट को और ग्रेट वेसल्स को कवर करता है। ग्रेट वेसल्स माने सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, असेंडिंग आओर्टा, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ग्रेट वेसल्स होते हैं, ये नहीं कवर करने वाला जो फाइब्रोसीरस सैक है उन्हें अपन कहते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और एक होता है गलत। तो आज की वीडियो अपनी होने वाली है पेरिकार्डियम के ऊपर। तो जो पेरिकार्डियम होता है फाइब्रोसीरस सैक होता है जो मिडल मीडियस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है और कवर करता है अपने हार्ट और ग्रेट वेसल्स को। ग्रेट वेसल्स यानी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, असेंडिंग आओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ये सारे ग्रेट वेसल्स होते हैं। तो अब देखते हैं थ्योरी के पार्ट के अंदर। अब पेरिकार्डियम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम। अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है वो एंक्लोज करता है हार्ट को, वही होता है, मतलब आउटरली प्रेजेंट होता है। और सीरस पेरिकार्डियम थोड़ा अंदर से प्रेजेंट होता है। सीरस पेरिकार्डियम के फर्दर टू पार्ट्स हैं, एक है विजरल पेरिकार्डियम और एक है पैराइटल पेरिकार्डियल लेयर। अब यहाँ पे आपको डेवलपमेंटली अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये आप बता देंगे कि जो पेरिकार्डियम होता है डेवलप होता है फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम से, ठीक है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में हम देखते हैं। तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम आखिर कैसे है, तो उसके लिए हम देखते थे। ये देखिए ये हार्ट के लेयर्स है, ये हार्ट का एंडोकार्डियम है, हार्ट का मायोकार्डियम है और ये जो है इपिकार्डियम है हार्ट का, ये वाला। तो इसी इपिकार्डियम को जो लाइंड होता है वो होता है विसरल पेरिकार्डियम, पार्ट ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। और उसी का और एक पार्ट होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। अब इस पैराइटल पेरिकार्डियम के ऊपर जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है उसे अपन कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो फाइबर से बना होता है, ठीक है। ये फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और इसके शेप जो होता है ये होता है कोनिकल इन द शेप। और इसका एपेक्स जो होता है वो ऊपर होता है और उसका बेस जो होता है वो होता है नीचे, ठीक है। तो अब इसके अपेक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो इसका अपेक्स होता है, ये इसका अपेक्स ब्लंट होता है। ब्लंट यानी कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, शार्प नहीं होता है। अब अपेक्स जो होता है एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल के वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अपेक्स क्या होता है, फ्यूज होता है विद द ग्रेट वेसल्स एंड प्रीट्रैकियल फेशा के साथ। अब बेस के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है और ये डायफ्राम से सेपरेटेड होता है, ठीक है, डाउनवर्डली प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली अगर हम देखें जो पेरिकार्डियम होता है वो स्टर्नम से ज्वाइंट होता है, जैसे कि हमने मीडियस्टिनम के लेक्चर के अंदर देखा है। तो ये स्टर्नम के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है बाय द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ये दो ही नंबर होते हैं, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो यहाँ पे इसोफेगस प्रेजेंट है, डिसेंडिंग थोरेसिक आओर्टा एंड प्रिंसिपल ब्रोंकाई प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे ईच साइड के ऊपर। तो आप जानते हो मीडियास्टिनम या रहने दीजिए या फिर पेरिकार्डियम रहने दीजिए, इसके ईच साइड पे क्या है, तो मीडियास्टिनम का प्लूरा है, इसके साथ सरफेस ऑफ द लंग प्रेजेंट है, फ्रेनिक नर्व्स प्रेजेंट है और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स प्रेजेंट है। अब इसका मुख्य काम क्या होगा पेरिकार्डियम का, फाइब्रस पेरिकार्डियम का? तो इसका जो काम है कि वो सडन ओवरफिलिंग जो होगा हार्ट का उसको प्रिवेंट करेगा और इसके साथ वो जो ओवर एक्सपांशन होगा हार्ट का तो वो भी उसको प्रिवेंट करेगा। तो पेरिकार्डियम कुछ डायसेक्शनली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे देता है। और ये जो है अपना हार्ट है और जैसे आप ये वाला लेयर काटोगे ऊपर एक लेयर आपको दिखाई देगी, उसको काटने के बाद आपको हार्ट मिलेगा, वही वो जो फाइब्रोसीरस सैक आपको मिलेगा उसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियम। तो जैसे कि हमने फाइब्रस पेरिकार्डियम के लिए हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं सीरस पेरिकार्डियम की तरफ। सीरस पेरिकार्डियम जो होता है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब इसके दो लेयर्स होते हैं सीरस के, एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर को हम करेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर को अपन कहेंगे विसरल। अब एक बात आपको बता देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, ये जो होगा हार्ट का मसल लेयर हो गया, तो ये जो है ये हो गया अपना इपी का, ठीक है, ये देखिए ये है अपने पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम और ये है
विसरल लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम। और ये जो पैराइटल लेयर और जो फाइब्रस पेरिकार्डियल लेयर है ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सीरियस पेरिकार्डियल लेयर है वो कंटिन्यूड है एट द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स के साथ, और दो पेरिकार्डियल्स के बीच में जो स्पेस है, मतलब सीरियस पेरिकार्डियम जो है ना, तो सीरियस मतलब यहाँ पे सीरियस फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द सीरियस फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इनके बीच की जो स्पेस होती है अपन कहेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। नेक्स्ट कंटेंट के बारे में बात करेंगे। कंटेंट में क्या होगा, सबसे बड़ा कंटेंट होता है हार्ट, और हार्ट के बाद हमने ग्रेट वेसल्स के बारे में बात किया, तो ग्रेट वेसल्स में आएंगे असेंडिंग आयोर्टा, पल्मोनरी ट्रंक आएगा, लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना कावा भी आएगा, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इन्फीरियर वेना कावा। टर्मिनल पार्ट क्या होता है, देखिए जो इन्फीरियर वेना कावा होता है कुछ हार्ट से इस तरीके से आता है, तो ये उसका टर्मिनल वाला पार्ट हो गया। लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कावा क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये अगर हार्ट है तो इसके ऊपर आएगा सुपीरियर वेना कावा, तो ये होगा सुपीरियर वेना कावा, थोड़ा अंदर हो जाता है। और हार्ट के साथ हार्ट की जो आर्टरीज है, हार्ट के वेन्स है, हार्ट के नर्व्स है, वो भी पेरिकार्डियम का कंटेंट बन जाते हैं। अब नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। चाहे जो भी चीज़ हो अपने शरीर के अंदर नर्व के साथ सप्लाई होता ही है सभी के साथ, तो और जो अपनी फाइब्रस लेयर है और जो पैराइटल पेरिकार्डियल की लेयर है वो दोनों सप्लाई होती है बाय द फ्रेनिक नर्व, जो कि पेन सेंसेशंस जो है अपने पेरिकार्डियम से कैरी करते हैं। विसरल पेरिकार्डियम जो होता है वैगस नर्व से सप्लाई होता है, जो कि सिंपैथेटिक से आता है। और इसके ब्लड सप्लाई में अगर हम बात करें तो इसके ब्लड सप्लाई में कुछ एक ट्रिक बनाई तो है, पर इसका ब्लड सप्लाई कहाँ पे फाइब्रस एंड पैराइटल लेयर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो मराठी में जानते हैं उनके लिए ऐसे मैंने ट्रिक बनाई है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड डिसेंडिंग थोरेसिक आवर्टा के जो भी ब्रांचेस है या आर्टरीज है वो उसको पेरिकार्डियम को सप्लाई करेंगे, और करस्पॉन्डिंग वेन्स जो है वो भी उससे ब्लड कैरी कर दिया जाएगा।